नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 2022 बस ख़त्म होने वाला है एंड आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ लिब्रास यानी कि तुला राशि आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं एंड बहुत सारे कार्ड्स मेरे सामने यहाँ पर आना चाह रहे हैं, सो दे आर ऑल जंपिंग। लेट अस फाइंड आउट। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। आप इस रीडिंग को अपने काम, बिजनेस, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ को ध्यान में रख करके देख सकते हैं। लव रीडिंग्स में कमिंग डेज में अपलोड करने वाली हूँ। सो लिब्रास कैसा रहेगा आपके लिए 2023। साथ ही लकी मंथ्स कौन से होंगे एंड स्पेशल मैसेजेस भी हम पुल आउट करेंगे। सो चलिए, क्या एनर्जीज मिल रही है। वी हैव अ लोननेस, साथ ही हमें मिल रहा है प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, माइंड, मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है आइसोलेशन एंड न्यू विजन। ओके लिब्रास, इस समय हो सकता है आपकी परिस्थिति थोड़ी सी ऐसा लग रहा हो आपको, थोड़ी सी हार्श है, थोड़ी सी हार्ड परिस्थिति है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ स्टक है, सब कुछ स्ट्रेसफुल है, सब कुछ टेंशन वाला दिख रहा है। या आपको ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा हार्श महसूस कर रहे हैं, खुद की भी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ के अंदर आप हो, ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ हैं, मन भी बहुत उदास है, स्ट्रेस बहुत सारा दिख रहा है हर जगह। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, या हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो दिल और दिमाग शांत नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। खुद से भी आप हैप्पी नहीं हैं, खुद को भी बहुत सारी जगह पर आप कोस रहे हैं, टोक रहे हैं, खुद को भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, यानी खुद के बारे में भी नेगेटिव आपके मन में बहुत विचार आ रहे हों, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। क्या करना है, न्यू विजन की एनर्जी आ रही है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, सबसे फर्स्ट थिंग। एंड नए तरीके से अपने स्ट्रेस को, अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल और मैनेज करने के लिए आपको नई एनर्जीज, नई सोच, नए गाइडेंस के साथ में 2023 में उतरना होगा। तो जैसा भी 22 रहा आपके लिए, अब 23 में आपको एक एक प्लान बना करके एग्जीक्यूट करना होगा। चाहे आप जिस भी जोन में हो, चाहे आप स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, या बिजनेस के बारे में, रिलेशनशिप से, कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में इस समय, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, एक प्लान बनाइए, नए तरीके से शुरुआत कीजिए। क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास में। नॉलेज भी अपना बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, और ये सब कुछ तब होगा जब आप ये आइसोलेशन की एनर्जी में से निकलेंगे। तो हार्श मत बनिए अपने ऊपर। मिस्टेक्स हो रही हैं तो इट्स ओके, इट इज़, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। आपके लिए कोई गलती है, सामने वाले के लिए शायद वो गलती है या नहीं है, पर अपने ऊपर ब्लेम लेना, या अपने आप को अलग कर लेना, या खाना पीना छोड़ देना, या अपने आप को तकलीफ पहुँचाना, चोट पहुँचाना, ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट। सो यू हैव टू लव योर सेल्फ। उस तरीके से प्यार कीजिए जैसा कि हम आमतौर पर दूसरों को अपना प्यार और मोहब्बत फ्री में दे देते हैं। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, वट एवर विल हैपन इज फॉर ऑल फॉर गुड। ओके, सो न्यू विजन, अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दिन दीजिए, मौका दीजिए अपने आप को, 2-4 दिन, 10 दिन, ताकि आप अपनी एनर्जीज, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर सकें। धीरे धीरे एक एक चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश, सब कुछ एक साथ बल्क में अगर आप संभालने की कोशिश करेंगे, सब दोनों ही हाथ भरे हुए हैं, तो फिर कहाँ से आप चीज़ें संभाल पाएंगे, तो गिरेगा ही ना सामान। तो बेटर है कि आप क्या मैनेज कर सकते, सॉर्ट आउट कीजिए चीज़ों को। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कहाँ है, किस तरीके से
आपको सब कुछ मैनेज करना है, तो ठंडा दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग बिग एंड ह्यूज इन 2023। कुछ ऐसा जिसमें आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जो हम फिजिकली मेंटली बॉडी हम कहते हैं एकदम अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो आप उस जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, आपका ग्रोथ नहीं है, या आपके पास में डेवलपमेंट नहीं है, या ये नहीं है। सो हो सकता है कि इस समय आपके पास बहुत सी शिकायतें हों, लेकिन 23 के अंदर आपको वो शिकायतें दूर करने का मौका खुद को देना ही होगा। गिव योर सेल्फ वन मोर चांस। आपकी जो जर्नी है 23 में, ये एक ऐसी राइड होगी, एक ऐसी एडवेंचरस राइड होगी, एक ऐसी यात्रा होगी। हो सकता है फिजिकली आपकी यात्रा हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, जहाँ पर आपने जो भी मेहनत अब तक की है, जो भी सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, वो सब कुछ आपका इस रास्ते में आपको यूज़ करना है। ये ऐसी एग्ज़ाम है और आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे, और ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपको ये चुनौती या ये एग्ज़ाम या ये टेस्ट दी है। कैसे उतरना है 23 के अंदर? खुश होकर के, प्लेफुल एनर्जीज के अंदर खुश रहिए, मग्न रहिए अपने अंदर, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी सिचुएशन है आप उसके अंदर जीत ज़रूर से हासिल करेंगे। पर विश्वास, आधी जंग इंसान तभी जीत जाता है जब वो ये सोचता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आधी जंग जीत गए, बाकी रहा कॉन्फिडेंस, उसको बूस्ट करना है। जो भी सिचुएशंस आ जाए, यू आर केपेबल ऑफ फाइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट योर सेल्फ, बियॉन्ड इल्यूजन चीज़ें यूनिवर्स आपकी झोली में ज़रूर से डालेगा। आपको वो समझना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही जैसे कहते हैं ना अपसेट एनर्जीज में या डल एनर्जीज में बैठे रहेंगे, तो आपके सामने से ब्लेसिंग्स आएंगी और वो गिर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए खुद को। अपने लिए खुद ही बैरियर्स ना बनाएं लिब्रा। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। बियॉन्ड इल्यूशंस, थिंग्स विल वर्क फॉर यू। अपने मन को जितना शांत रखेंगे, यू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजिकली भी कुछ कर सकते हैं। अपने आप को लेकर के जाइए उस लेवल पर, क्योंकि आप डेफिनेटली ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आपके सामने ये चैलेंज, ये चुनौती आई है। सो मेडिटेशंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे अगर आप मेडिटेट करेंगे 15 मिनट, दिन के 10 मिनट भी, ज़रूरी नहीं है 2-2 4-4 घंटा बैठे रहना है, नहीं, जस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, बट सुकून से, शांति से। एंड देन आप स्लोली स्लोली उसको आगे लेकर के जाइए, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल। ठीक है, चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज यूनिवर्स इज हियर टू ब्लेस यू। माइंड की एनर्जी हमारे पास आ रही है, अननेसेसरी के थॉट्स, अननेसेसरी के ख्याल, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए ये, मेरे लिए वो। बिकॉज आपकी जो लाइफ है इन 23, आप ऑलरेडी एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये टारगेट उनकी पढ़ाई, उनका करियर, या बिजनेस, या रिलेशनशिप्स, या शादी, या बच्चे, या कुछ भी होगा। हर एक के लिए अलग अलग चुनौती है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, उसे भटकने मत दीजिए इधर उधर, क्योंकि मन के पास फ्रैंकली कुछ काम नहीं होता है, उसको सोचना ही होता है। अब वो अच्छा सोचे, ज़्यादातर मन सिर्फ नेगेटिव सोचता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी ऑल ऑफ अस वी डू। बट उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बेलगाम घोड़ा है, उसको बार बार लगाम लेकर के, उसको पकड़ करके लेकर आइए, उसको बिठा दीजिए, उसको काम दे दीजिए, मन को काम दीजिए। आप मालिक हैं अपने मन के, अपने मन को काम दे दीजिए, उसको प्रोडक्टिव काम के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप फ्री रहेंगे तो मन इधर उधर घूमता रहेगा। तो बेटर है कि आप अपने मन को कंट्रोल में लेकर के आइए। सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माइंड रिलेटेड बीपी है, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसी सब एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आपने अपने आप को शांत नहीं किया, या अपने आप को समझा नहीं, या जाना नहीं, या पहचाना नहीं, मैच्योरिटी के साथ में 2023 में आपको डील करना होगा। मंथली गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलता रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लीज़ वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कीजिए इफ़ यू नीड एनी मोर गाइडेंस। एंड ऑफ कोर्स ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स।
सो मैच्योरिटी के साथ में डील करना है। अगेन, जितना आंख बंद करके आपने मेडिटेट करना या सोचना शुरू कर दिया, उतने सारे ब्लॉकेजेस और उतनी सारे स्ट्रेस को आप अपनी लाइफ में से दूर कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए। नेचर के अंदर आप जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं, गार्डन है, या ऐसी कोई जगह जहाँ से आपको और भी पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी नेचर से आपको बहुत स्ट्रांगली मिल सकती है। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है, अब सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास मैसेज आ रहा है एडवर्सिटी, जो कि ये कह रहा है आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। लाइफ में जब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो इंसान सीखेगा कैसे? तो जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, उनसे सीखें, उनको समझें और उनको ट्रस्ट कीजिएगा कि जो भी हो रहा है ज़िंदगी के अंदर वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। सो बिलीव इन दैट वे। चलिए, और क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है हमारे पास में, वो भी देख लेते हैं, स्पेशली फॉर 2023। इसके अलावा लकी मंथ्स कौन से रहेंगे आपके लिए एंड स्पेशल गाइडेंस भी हम लेंगे। सो बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर ऑलरेडी पॉप आउट होना शुरू हो रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलिए लिब्रास, कुछ कार्ड्स लेते हैं। रोज, रोमांस इज इन द एयर। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का लव लाइफ में कोई पर्सन अप्रोच कर रहा हो, रोमांटिक कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, मैरिज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रोकन रिंग की भी एनर्जी हमें मिल रही है, जो कि ये कह रहा है पार्टिंग ऑफ द वेज, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो एक जगह पर कुछ टूट रहा है तो एक जगह पर कुछ जुड़ रहा है, ये एनर्जीज दिख रही है। बिजनेस के अंदर हो सकता है किसी के साथ में मतभेद हो जाए, एंड रोमांस के अंदर हो सकता है कि एक छूट रहा है तो कोई दूसरा नया अच्छा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो दोनों ही एनर्जीज हमें मिल रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर। टारगेट, गोल ओरिएंटेड पर्सन। आपको एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं अब तक, तो उसके लिए टारगेट ओरिएंटेड काम करना होगा। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। सो तबीयत बिगड़ सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। डाइट का भी ध्यान रखिए। कुछ फूल फिजूल है, जो जंक फूड है, इसको बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। नेक्स्ट हमें एनर्जी मिल रही है पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट यू, अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो किससे बात कर रहे हैं आप, किससे कितनी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। हो सकता है कि कोई आपको डिच करे, कोई आप ही के सीक्रेट्स किसी और को बता दे, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। सब कुछ ऐसा टाइम जहाँ पर आप खुद में एंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में एंजॉय कर रहे हैं, केयर फ्री हो रहे हैं, बहुत सारी दुनिया की परवाह ना करते हुए आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट में हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है गोंग, जो कि ये कह रहा है एन एक्साइटिंग इवेंट। सो कुछ लाइफ में एक्साइटिंग हो सकता है, कोई नया मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है, शादी, फैमिली, बिजनेस, समथिंग, सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छा जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए लकी मंथ्स कौन से रहने वाले हैं फॉर द ईयर 2023 एंड स्पेशल मैसेज कहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो भी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। सो 5 मैं मंथ्स उठाने वाली हूँ यहाँ से। 5 कार्ड्स आई बी पिकिंग, 2, 3, 4 एंड 5। सो लकी मंथ्स हमारे पास हैं मई, जुलाई, जून, दिसंबर एंड नवंबर। ठीक है, किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, आपका ध्यान होना चाहिए? 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे, मैरिज एंड लव, शादी और प्यार, दोनों ही समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई कैन सी। कुछ शादी प्यार हो सकता है, मैरिज हो जाए काफ़ी सारे लोगों के लिए कमिंग ईयर में, एंड प्यार मोहब्बत, कुछ नया कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ जाए, समथिंग न्यू, समथिंग हैपनिंग। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।